बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों, ये है इसकी फाइनल लुक। आप देख लें, माशाल्लाह बेहतरीन खुशबू आ रही है। शक्ल भी बहुत अच्छी है जी हमारी डिश की। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैंने थोड़ा सा इसका ऐसे रस रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी एक बेहतरीन डिश जो खाने में हेल्दी और मज़ेदार होती है। किसी भी मौसम में बना सकते हैं, सस्ती डिश है। तो आज बनाएंगे हम जी चिकन पोटा कलीजी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें और रिश्तेदारों में, दोस्तों में शेयर करें और जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं बताऊंगी आपको नई से नई रेसिपी। तो चलते हैं कलेजी पोटे की तरफ। तो दोस्तों, हम आ गए हैं किचन में। तो ये है चिकन कलेजी पोटा। तो ये है 700 ग्राम। तो ये हमने कलेजी पोटा दोनों हम वज़न है। तो इसमें मैंने ये हवन दस्ते में 4 ऐसे जवे मैंने 4 इसमें कूटे हैं जी, मोटे मोटे। इसमें डाला है 1 चम्मच भर के नमक। तो ये जाएंगे इस कलेजी पोटे में। ये मैंने छिलकों के समेत कूट लिया मैंने इनको। और इसके साथ जाएंगी, दूरी रखा था, ये हल्दी 1 चम्मच भर के मैंने हल्दी डाली इसमें। ठीक है, अब मैं इसको मिक्स करूँगी ज़रा। तो इसके अंदर थोड़ी जो स्मेल होती है, जो कई लोगों को नहीं पसंद होती है, कईयों को पसंद होती है, कई को नहीं। तो हम इसकी पानी डालेंगे इसमें। ये मैंने देखो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। नमक, लहसुन जो छिलकों समेत था, और हल्दी। अब मैं इसको डालूंगी इस बर्तन में और हम इसमें इसको चूल्हे पे रख देंगे। ये चूल्हे पे गए और मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी। थोड़ा सा ये हम पानी डाल देंगे इसमें। ज़रा ये थोड़ा उबल जाए और इसको लगा देंगे हम ढक्कन। ये ढकना मैं लगा दूँगी इसको हम आंच कर देंगे तेज़ आंच पे हम थोड़ा इसको पकाएंगे। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो देखें जी, ये बॉईल हो रहे हैं। ये इन्होंने ये पानी छोड़ दिया। तो मैं इसको आपको दिखाती हूँ मैं क्या करूँगी। ये देखें, ये पानी हमें स्मेल आती है, या जो भी जिसको भी लगता है कि स्मेल की वजह से नहीं खाते हैं, तो ये इस तरह से पकाएं, इसमें स्मेल नहीं आएगी। मैंने पहले भी इनको अच्छी तरह धो लिए थे। धो के मैंने अच्छी तरह इसको, फिर ये मैंने लगाया है इसको मसाला आपके सामने। अब मैं इसको वॉश करूँगी दोबारा से। ये देखें, ये मेरे पास छन्नी है, ये मैं इसको दोबारा से वॉश करूँगी। ये देखिए, ठीक हो गया। तो अब मैं ऐसे करूँगी इसको, मैं थोड़े इसके पीस छोटे कर लूँगी ताकि हमारे खाने में आसानी हो जाए। ये देखें, ये पोटों के पीस, ये एक पोटे के मैं 4 पीस कर लूँगी। ये हमें खाने में आसानी होगी। ये देखें, अब कलेजी की ये 2 पीस हैं। तो मैं इसके 2 पीस करूँगी, इसके 2 पीस करूँगी। ये 2 पीस और ये 2 पीस। मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर के बाद।
तो दोस्तों ये टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है ज़ीरा। अब ये देखें, ये स्लाइस कटी हुई प्याज है, इस तरह बारीक चॉप है थोड़ी। अब मैं ये डालूंगी इसके अंदर। ऑयल कितना डाला? ऑयल मैंने डाला है, 1 प्याली है छोटी, तकरीबन 100 ग्राम होगा। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी फिर मैं इसमें और डालूंगी। मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह। इसको थोड़ा कच्चापन दूर करूंगी, इसको थोड़ा पिंक करूंगी मैं। दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक करना है, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको फ़िश फिंगर बनाने का तरीका बताया था, वो भी जिंगर स्टाइल में, और रेस्टोरेंट स्टाइल जिंगर फ़िश बनाना आपको सिखाई थी, फिंगर फिश। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो की एंड स्क्रीन पर और वीडियो की जो है आई बटन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आपने जाके वॉच कर लेना है। ज़रा मैं इसको थोड़ा पका लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो मैं क्या इसके साथ करूँगी। फिर आगे इसमें चम्मच हिलाते जाना है। जब भी प्याज फ्राई करें उसको थोड़ा हिलाते रहें, थोड़ा हिला हिला के पकाएं इसको। तो दोस्तों इसमें मैंने 1 प्याली भर के ऑयल डाला, 1 टीस्पून ज़ीरा डाला, 1 मीडियम प्याज डाल के, अब ये देखें प्याज इस तरह भुन गया। अब मैं डालूंगी इसमें लहसुन अदरक। लहसुन अदरक है जी 1 चम्मच जो है खाने का भर के है। लहसुन अदरक का पेस्ट? हाँ जी, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के। अब ये हैं जी इसके अंदर बड़े टमाटर थे 3, तकरीबन पाव से कम थे, आधा पाव से ज़्यादा थे। तो ये जाएंगे इसके अंदर इस तरह। तो मैं ज़रा थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, थोड़ा सा। ये प्याली से मैं बता दूँ, ये प्याली थोड़ा पानी, ताकि टमाटर को मैं गला सकूं। इसमें ये मैं आधा चम्मच ये भी मिर्ची पाउडर है, सुरख मिर्चें ये जाएंगी। एक चम्मच भर के धनिया पाउडर जाएगा, और 1 चम्मच भर के ये हल्दी जाएगी। ये हल्दी भर के अब मैं इसको गला के फिर आपसे मिलती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे का प्रोसीजर। तो दोस्तों ये देखो टमाटर गल रहे हैं। अब मैं इसके साथ में डालूंगी ये पोटे, ताकि ये भी गल जाए। ये जाएंगे इसमें पोटे, इसको गलाना है हमें। तो इसमें अब जाएगा 1 टीस्पून नमक। मैंने पहले नमक डाला था, वो हमने धो लिया, वॉश कर लिया अच्छी तरह। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डालूंगी। अच्छा जी, ये डालूंगी बारीक कटी कटी हरी मिर्च। सब्ज़ मिर्चें मैंने 3 कट करी हैं, ये 3 छोटी थी, छोटी मिर्ची थी, तो मैंने इसको कट कर दी। तो मैं इसको थोड़ा मैं इसमें डालूंगी ये पानी, ये प्याली से डाल आपको नाप बताती हूँ।
ये 2 प्याली मैंने पानी डाल दिया इसमें। मैं ज़रा इसको गलाऊंगी, इसको लगाऊंगी ढक्कन ताकि ये गल जाए। ये लगाए ढक्कन, मिलती हूँ उसके गलने तक, फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों देखते हैं इसकी पोजीशन। इसकी पोजीशन जी ये है। सुभान अल्लाह, ये देखें जी क्या खुशबू है। इसमें जाएगी जी अब ये कलेजी। अगर मैं पहले कलेजी डाल देती तो ये कलेजी सारी टूट जाती। अब मैं इसको भूनने के टाइम पे डालूंगी। ये देखें जी, इसको मैं ज़रा ढक्कन लगा दूंगी ताकि थोड़ी सी कलेजी भी अच्छी तरह गल जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यार से कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो दोस्तों मैंने इसकी अच्छी तरह भुनाई की है कि इसमें ज़रा भी स्मेल ना रहे। तो ये देखो, मैं इस टाइम इसमें ये जूलियन कट अदरक डालूंगी और इसके साथ डालूंगी ये 2 हरी मिर्ची मैंने ऐसे चीर ली इसको। ठीक हो गया। इसके साथ में डालूंगी जी एक कसूरी मेथी 1 टीस्पून। अब इसमें मैं ये हाफ टी स्पून ये जी ब्लैक पेपर है, मैं इस टाइम इसमें डालूंगी ताकि ये ब्लैक की तरफ ना चली जाए। इसके साथ में डालूंगी जी ये हाफ टी स्पून गरम मसाला। ठीक है, अब मैं इसको मिलाऊंगी। अब मुझे इसमें थोड़ा सा जी रस मसाला चाहिए। ये बिल्कुल भुन चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी ये थोड़ा सा पानी। मैं देखती हूँ इसको। ये देखिए, ये थोड़ा सा हमें इसका रस चाहिए। ये मैंने 1.5 प्याली इसमें ये छोटी जो है ये डाल दी। अब इसके साथ में डालूंगी ये हरा धनिया। अब मैं इसको 4 से 5 मिनट का मैं इसको दम लगाऊंगी। बिल्कुल कम आंच है। ये इसको मैं 4-5 मिनट ये मैं ढक्कन लगा दूंगी। ये इसको 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, इसकी दिखाऊंगी फाइनल लुक। तो दोस्तों ये है इसकी फाइनल लुक, आप देख लें। माशाल्लाह बेहतरीन खुशबू आ रही है, शक्ल भी बहुत अच्छी है जी हमारी डिश की। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैंने थोड़ा सा इसका ऐसे रस रखा, थोड़ा सा बिल्कुल। ये देखिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये मेरी डिश पसंद आए तो मुझे प्यारा सा कमेंट्स करिएगा, मुझे मैसेज करिएगा आपको मेरे खाने कैसे अच्छे लगते हैं, कैसे लगते हैं। मुझे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन खाना। आप हो जाओ रेडी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।